हेलो बच्चों, आज हम व्याकरण से पाठ 6 कारक पढ़ेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ हो, कारक कहलाता है। बच्चों, आइए कारक के बारे में जानें। परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध निर्धारित करने वाले तत्व को कारक कहते हैं तथा इस संबंध को बताने वाले शब्द चिन्ह को कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। जैसे गीता ने दूध पिया। इस वाक्य में गीता क्रिया का कर्ता है और दूध उसका कर्म, अतः गीता कर्ता कारक है और दूध कर्म कारक है। ध्यान रहे बच्चों, कभी कभी वाक्यों में संबंध बताने वाले चिन्ह नहीं होते। जैसे राम रोटी खाता है, बच्चे खेल रहे हैं। इन वाक्यों में संबंध बताने वाले शब्द चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु क्रिया के पहले कौन या किसने लगाकर हम कर्ता कारक का पता लगा सकते हैं। जैसे रोटी कौन खाता है? रोटी राम खाता है। इसमें राम कर्ता कारक है। कारक विभक्ति: संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि चिन्ह कारक विभक्ति कहलाते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं जिन्हें विभक्ति चिन्हों सहित देखा जा सकता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। कारक के प्रकार: कर्ता कारक जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे सीता ने खाना खाया। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने है। कर्म कारक: क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे रवि दिनेश को पढ़ाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कर्ण कारक: संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो वह कर्ण कारक कहलाता है। जैसे रवि पेंसिल से चित्र बनाता है। से कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह है। संप्रदान कारक: कर्ता जिसके लिए काम करता है वह संज्ञा संप्रदान कारक होता है। जैसे वह मोहन के लिए कैमरा लाया। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए और को है। अपादान कारक: संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु के अलग होने का पता चले वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे आसमान से बूंदें गिर रही हैं। से अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है। संबंध कारक: जहां दो संज्ञाएं आपस में जुड़ी हों वहां संबंध कारक होता है। जैसे सुरेश की माताजी बीमार हैं। की संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है। आइए इसके विभक्ति चिन्ह जाने। का, के, की, रे, रा, री आदि। अधिकरण कारक: संज्ञा का जो रूप क्रिया के आधार को बताए तथा जिसमें में और पर चिन्हों का प्रयोग होता है अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे किताब मेज पर है। बिल्ली कमरे में है। इसका विभक्ति चिन्ह में और पर है। संबोधन कारक: जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे बच्चों शोर मत करो। इसका विभक्ति चिन्ह हे और अरे हैं। धन्यवाद।